ठीक है। ऑलराइट बेटा, अब हमने जो यहाँ पे एक न्यू फार्मूला स्टार्ट करना है दैट आई वांट टू डिस्कस इट विद यू। वो हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरह से है। एनीवन रिमेंबर बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता था? ये ए प्लस बी कर देते हैं और फिर ए माइनस बी। ये हमारे पास बेटा मेन फार्मूला है जो कि हमारे पास यूज़ होगा थ्रू आउट दिस एक्सरसाइज। अब हमने बेटा यहाँ पर इसी तरह कुछ क्वेश्चंस देखने हैं जिसमें हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से बेटा आई एम पिकिंग सम क्वेश्चन नंबर 4 का मैं बी पार्ट अगर करता हूँ। 4 का बी पार्ट हमारे पास है 4b स्क्वेयर माइनस 100 इक्वल्स टू 0। अच्छा, इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन बेटा, सो 4b स्क्वेयर, स्क्वेयर सिर्फ किसके ऊपर है? b के ऊपर है, बट आई नीड टू मेक इट एज अ परफेक्ट होल स्क्वेयर जो कि आपके पास होल के ऊपर होगा। अब वो बनेगा किस तरह बेटा? 4b होल स्क्वेयर किसका परफेक्ट स्क्वेयर होता है? 2b का। इसी तरह 100 किसका परफेक्ट स्क्वेयर होता है बेटा? 10 का। इजंट इट लुक लाइक दिस फार्मूला a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। यहाँ पर बेटा a की वैल्यू आपके पास क्या है? 2b, और b की वैल्यू क्या है आपके पास? 100। वालेकुम अस्सलाम। अब यही हम यहाँ पे कर लेते हैं जी। अच्छा, a माइनस बी और a प्लस बी, सो हम कैसा लिखेंगे बेटा? 2b माइनस 10 एंड देन 2b प्लस 10 ऑल इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर आप देखें बेटा तो मल्टीपल है दोनों का और वो किसके इक्वल आ रहे हैं? 0 के इक्वल। तो हम क्या कर देते हैं? 1 बाई 1 दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। एक दफ़ा 2b माइनस 10 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक दफ़ा 2b प्लस 10 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्या होगा बेटा? माइनस 10 माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके फिर क्या हो जाएगा आपके पास? डिवाइड हो जाएगा। सो लेट्स डू इट। माइनस 10 ऑन द राइट साइड बेटा प्लस 10 हो जाएगा, और यहाँ से अब आपने b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पे जाके क्या होगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। सो b इज़ इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2, और b की पहली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। फर्स्ट वैल्यू क्लियर है बेटा सबको? सेम इसी तरह सेम टू सेम है, प्लस 10 है, राइट साइड पे जाएगा तो क्या होगा? सबसे पहले माइनस 10। सो 2b इज इक्वल्स टू माइनस 10, और नेक्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा? b इज इक्वल्स टू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 जो कि हो जाएगा b इज इक्वल्स टू माइनस 5। क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन भी? अब अगर आप देखें बेटा, इज इट द फाइनल वे टू राइट द आंसर? नहीं, हमें किस में आंसर लिखना पड़ता है? हमेशा सॉल्यूशन सेट में, जो कि कौन सी होती है? हमेशा कर्ली ब्रैकेट। सो दिस इज़ 5 एंड माइनस 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह बेटा कुछ क्वेश्चन और मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। 4 का डी पार्ट एक है हमारे पास, जिसमें हमारे पास है 25d स्क्वेयर देन माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब बेटा यहाँ पर आप चेक करते हैं तो 25d स्क्वेयर, कैन आई मेक इट एज अ परफेक्ट स्क्वेयर? 25d स्क्वेयर किसका परफेक्ट स्क्वेयर होगा? 5d का। तो यहाँ पे मैं इसे क्या करूँगा? सबसे पहले आई विल राइट इट लाइक दिस, 5d का होल स्क्वेयर। अब देखिए बेटा 1/4 है, न्यूमिनेटर को अलग से उसका परफेक्ट स्क्वेयर के नंबर में लिखना होता है, डिनोमिनेटर को अलग से उसके परफेक्ट स्क्वेयर का नंबर में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 किसका परफेक्ट स्क्वेयर होता है? 1 का ही। 4 किसका परफेक्ट स्क्वेयर होता है? 2 का। तो 1 किसका होगा बेटा? 1 का। 4 किसका होगा? 2 का। तो इसीलिए बेटा ये एज अ होल किसका हो जाएगा? 5d माइनस 2 का होल स्क्वेयर। अगेन देखें यहाँ पर आपके पास फॉर्म बन गई, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फॉर्मूले वाली जो हमने देखी थी। a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे? 5d, और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1/2। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं बेटा। एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास 5d माइनस 1/2, और फॉर द सेकेंड टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा? 5d प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन किसी को? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी। अब एक एक दफ़ा दोनों को 0 के इक्वल कर देते हैं। एक दफ़ा 5d माइनस 1/2 को 0 के इक्वल, और दूसरी दफ़ा हमने 5d प्लस 1/2 को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ठीक हो गया बेटा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन?
अच्छा, अब यहाँ पे बेटा क्या हमारे पास स्टेप होगा कि जो -1/2 है हमारे पास कहाँ पे चला जाएगा, राइट साइड पे। तो 5d हमारे पास आ जाएगा 1/2। अच्छा बेटा, ये जो d के साथ 5 लिखा हुआ है इसके साथ हम क्या करेंगे, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब नीचे लिखेंगे। तो 2 के साथ बेसिकली वो क्या हो रहा होगा, मल्टीप्लाई। तो d की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई, 1/10। कोई कन्फ्यूजन बेटा यहाँ तक किसी को भी? सेम यहाँ पर बेटा 5d हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, -1/2 के, और d आ जाएगा -1/2 टाइम्स 5। तो d हमारे पास आ गया -1/10। क्लियर हो गया बेटा ये सारा क्वेश्चन? अच्छा, अब इसके बाद बेटा एक और पार्ट मैं करा देता हूँ, f पार्ट, और फिर आपके 3 पार्ट्स आपके होमवर्क होंगे। 4 का हमारे पास है अब f पार्ट, विच इज़ 1/18 -1/2 y square equals to 0. So now बेटा if you look at the terms, so can I say बेटा 1/18 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होता है किसी का? नहीं होता। अच्छा, सेकेंडली आप देखें क्या चीज़, कोई चीज़ कॉमन आ रही है, 2। न्यूमिनेटर से क्या आ रहा है, 1 सिंपली, और डिनोमिनेटर से 2 आ रहा है बेटा। तो आपने देखें बेटा, न्यूमिनेटर से जो चीज़ कॉमन लेनी होती है वो न्यूमिनेटर में ही लिखते हैं, डिनोमिनेटर से जो चीज़ कॉमन आ रही होती है बेटा वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। क्लियर है ये बात सबको? अच्छा, 1 कितने टाइम्स 1 होते हैं, 1 टाइम्स, और 2 कितने टाइम्स 18 होते हैं, 2 हाउ मैनी टाइम्स इज 18, 9 टाइम्स, तो 1/9। अगेन 1 टाइम्स, और बेटा यहाँ पे 1/2 एज अ होल आपने कॉमन ले लिया, तो बेटा यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। बेटा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, अब हमने क्या करना है बेटा, अगेन देखो बेटा, क्या 1/2 0 के इक्वल हो सकता है? 1/2 तो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता ना। लेकिन अगेन देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ रहा है, 1/2 तो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो डैट मीन्स बेटा क्या चीज़ आपके पास 0 के इक्वल होगी, 1/9 माइनस वाई स्क्वेयर, ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, फिर 0 के इक्वल। अगेन बेटा, प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग कमिंग इक्वल्स टू 0, एज 1/2 इज अ नंबर, रियल नंबर, वो तो कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। सो परफेक्टली बेटा हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, जो सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या होगी आपके पास, 0 के इक्वल। अच्छा, ये माइनस वाई स्क्वेयर है, इसे हमने कहाँ लेकर जाना है, राइट साइड पे। सो 1/9 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। स्क्वेयर हो तो बेटा हम क्या लेते हैं, स्क्वेयर रूट हमें लेना पड़ेगा, इस साइड पर भी और यहाँ पर भी हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर और रूट तो कैंसिल बेटा। अच्छा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। बट बेटा आपने स्क्वायर रूट ओपन किया ना, तो साथ हमारे पास प्लस माइनस का साइन लगेगा। ये बात क्लियर है बेटा सबको? जब भी आप स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो आपने उस वैल्यू के साथ प्लस भी लगाना है और माइनस भी लगाना है। ये क्यों लगाते हैं बेटा, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फॉर नाउ अभी हमने लगा दी। अच्छा, ये क्या आंसर फाइनल है हमारा? नहीं, एक दफ़ा इसे हमने 1/3 के इक्वल करना है और माइनस 1/3। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी बेटा, ऊपर मैं कर देता हूँ, कि यहाँ पर जो ये वाला स्टेप होता है कि हम दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, ये हम कब करते हैं ये वाला स्टेप? नहीं, यहाँ पर बेटा 0 के इक्वल हम करते कब हैं, ये वाला मुझे बात बता दें कि इसकी 0 के इक्वल हम कब करते हैं, जब प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग कमिंग इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर बेटा 0 के अलावा कोई चीज़ होगी विच इज़ अ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है, होमोजीनियस क्या होती है, राइट साइड पे 0। अगर तो नॉन होमोजीनियस है बेटा, तब हम कभी भी नहीं कर सकते, ये भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे भी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन बेटा, क्लियर है सारे क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, वालेकुम अस्सलाम सर, एक सेकेंड। ऑलराइट, सो बेटा अब ये एक क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, जी आ रही बेटा, अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट इज कमिंग इक्वल्स टू व्हाट, दो चीज़ों का बेटा प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है, 3। तो इज़ इट पॉसिबल कि मैं k को भी 3 के इक्वल करूं और 2k + 5 को भी 3 के इक्वल करूं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो चीज़ हमारे पास बेटा सिर्फ तब अप्लाई होती थी जब हमारे पास राइट साइड किसके इक्वल होती थी, 0। इन दिस केस बेटा हमने क्या करना होता है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो k होगा वो 2k से मल्टीप्लाई होगा, एंड देन k मल्टीप्लाई होगा किससे, 5 से। उसके बाद जो भी हमारे पास केस बनेगा वो हम डिस्कस करेंगे। k टाइम्स 2k गिव्स यू 2k स्क्वेयर, k टाइम्स 5 गिव्स यू 5k इक्वल्स टू 3।
2k² इसी तरह, प्लस 5k इसी तरह, प्लस 3 है, राइट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास -3। जी बेटा ए पार्ट। अच्छा अब यहाँ पे आप देखते हैं बेटा, क्या लगता है आपको ये चीज़ किस तरह सॉल्व हो सकती है? जी बेटा, वेट अ सेकेंड। जी बेटा, बेटा एक सेकेंड, लेट मी टेक द क्वेश्चन बॉयज। जी बेटा बताइए। नहीं बेटा 3 नहीं मल्टीप्लाई होगा। देखो 3 जो है वो तो आपके पास इक्वल की दूसरी साइड पर है ना, यहाँ पर जो सिर्फ k है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। जी वो आप ठीक कह रही। अच्छा अब यहाँ पे देखें सम क्या हो रहा है बेटा, गुड वेरी गुड। सम आपके पास क्या है 5, प्रोडक्ट आपके पास क्या है 6, डिसाइडिंग फैक्टर आपके पास कौन सा है माइनस। सो यू नीड टू फाइंड आउट 2 वैल्यूज़ बेटा, जिन्हें माइनस करें तो 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए। सो वो कौन सी है 6 and 1 आर द ओनली 2 वैल्यूज़। वाई वी आर नॉट टेकिंग 3 and 2 बिकॉज 3 और 2 को ऐड करने से 5 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है आपके पास, सारे बताएं बेटा डिसाइडिंग फैक्टर क्या नजर आ रहा है यहाँ पर माइनस। तो बेटा 6 and 1 आर द ओनली 2 नंबर्स लेफ्ट जिन्हें माइनस करने से 5 आता है और मल्टीप्लाई करने से 6 आता है। तो हम इसे लिखेंगे किस तरह, 2k² प्लस मिडल टर्म को ब्रेक करेंगे, मीन 6k माइनस 1k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा बेटा आप k लिखें या 1k लिखें बोथ आर सेम। नॉर्मली हम कोफिशिएंट 1 होते हैं तो हम नहीं लिखते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हैं विद अ पॉजिटिव साइन, तो प्लस 6k माइनस k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 2 पेयर्स आ गए हमारे पास, फर्स्ट पेयर ये आ गया और सेकंड पेयर हमारे पास ये आ गया। अब फर्स्ट पेयर में आप देखें बेटा, टेकिंग कॉमन इज ऑलवेज अ 2 वे प्रोसेस। कौन सा होता है बेटा, एक दफ़ा आपने कांस्टेंट से कॉमन लेना होता है और एक दफ़ा आपने किससे कॉमन लेना होता है वेरिएबल से। तो अगर आप कांस्टेंट देखते हैं तो 2 and 6 आर द कांस्टेंट। बेटा 2 और 6 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है 2 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जिसके टेबल में 2 भी आता है और 6 भी आते हैं, सो 2। उसके बाद अगर आप वेरिएबल देखते हैं तो k² और k में क्या कॉमन आ रहा है k। अब देखिए इसके पास 2k² था, मैंने 2k कॉमन ले लिया तो बेटा उसके पास क्या रह गया रिमेनिंग k रह गया सिर्फ। उसके बाद प्लस का साइन। अब 2 बेटा हाउ मैनी टाइम्स इज 6, 2 3 टाइम्स और नो नीड टू राइट k अगेन बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी टेकन इट एज कॉमन। अच्छा अगर आप यहाँ पे देखते हैं -k -3, क्या यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आ रही है? हाँ, अगर बेटा कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही होती यू कैन ऑलवेज टेक 1 एज अ कॉमन। लेकिन अगर आप देखें बेटा यहाँ पर आपके पास साइन कौन सा है माइनस का, तो बेटा सिर्फ 1 कॉमन नहीं लेना, हमने कौन सा कॉमन लेना है -1। और माइनस कॉमन लेते हैं तो बेटा डेफिनेटली साइन क्या हो जाते हैं चेंज, तो k + 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा मैंने एक बात आपको बताई थी, जब भी आप मिडल टर्म ब्रेक करें तो बेटा फैक्टराइजेशन के बाद ये वाली आपके पास ब्रैकेट्स क्या आनी चाहिए, हमेशा सेम आनी चाहिए, साइन भी सेम आने चाहिए और वेरिएबल्स नंबर्स जो भी हैं वो भी सेम आने चाहिए। अगर तो बेटा यहाँ पे कुछ डिफरेंस है तो यू मेड सम मिस्टेक। क्लियर है बेटा, यहाँ तक आपको पता चल जाता है कि हाँ मेरा क्वेश्चन बिल्कुल अभी तक 100% ओके चल रहा है। अब यहाँ पे देखता हूँ तो बेटा मेरे पास क्या कॉमन आ रहे हैं, k + 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, रिमेनिंग क्या रह गया 2k - 1 इक्वल्स टू 0। अब बेटा क्या ये वही वाला केस बन गया जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 थिंग इज कमिंग 0। तो हम क्या करते थे बेटा, इंडिविजुअली हम इन्हें 0 के इक्वल पुट कर देते थे, k + 3 को 0 के इक्वल एंड देन 2k - 1 को 0 के इक्वल। यहाँ से k आ जाएगा मेरे पास -3 और अगर आप सेकेंडली देखते हैं बेटा डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अब k आ जाएगा मेरे पास 1/2। क्लियर है ना बेटा, ये 1/2 किस तरह आया, मैंने डायरेक्ट किया है। तो अब यहाँ पे k की अगर आप वैल्यूज़ देखते हैं तो क्या क्या आएंगी -3 और 1/2। बेटा यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? जी 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 वो बेटा मैं आपको सारी फाइल आपको मिल जाएगी, आराम से घर जाके नोट कर लेना, कोई इशू नहीं। जी हाँ हाँ जी अगर तो बेटा पेपर में नॉर्मली हमारे पास ना कैम्ब्रिज की जब हमारे पास फाइनल पेपर आता है तो वहाँ पे आंसर के सेक्शन में इस तरह की वैल्यूज़ बनी हुई होती हैं ऑलरेडी। ये जैसे मैं आपको स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर तो आपके पास पेपर में इस तरह से आंसर की स्पेस बनी हुई ना है तो आपने इस तरह लिखना होता है, अदरवाइज़ बेटा फाइनल एग्जाम में आपके पास स्पेस बनी हुई होती है। इस क्वेश्चन में बेटा किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस इट विद मी। क्लियर है? अच्छा इसके बाद एक और बी पार्ट कर लेते हैं इसका 3 का।
बी पार्ट है मेरे पास बेटा, बी पार्ट सेस 2m, जी बेटा सॉरी दिस इज़ 5b, 3b तो काफ़ी पहले कर लिए हमने। m माइनस 5 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अगेन देखो दो चीज़ें मल्टीप्लाई होने के बाद कोई इक्वेशन सी बन रही है हमारे पास, दो चीज़ें मल्टीप्लाई होने के बाद एक एक्सप्रेशन आ रहा है, तो क्या उन दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा या पहले मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे? मल्टीप्लाई। वो वाला केस अगेन बेटा बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पिन पॉइंट है आपका ये कि वो वाला सिनेरियो सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब हमारे पास राइट साइड जीरो के इक्वल हो। अच्छा जी यहाँ पे हमने करना क्या है, 2m को m के साथ करेंगे एंड देन 2m को माइनस 5 के साथ करेंगे। 2m को m के साथ किया बेटा यू विल गेट 2m को माइनस 5 से करेंगे माइनस 10m इक्वल्स टू 5m माइनस 18। राइट साइड पे बेटा जितनी भी वैल्यूज़ हैं सबको उठा के हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, इक्वल की एक साइड से दूसरी साइड पे कोई चीज़ शिफ्ट करते हैं बेटा साइन चेंज होते हैं, ठीक है ना। 2m स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस 10m एज इट इज़ माइनस 5m एंड देन प्लस 18 इक्वल्स टू 0। 2m स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया, देन माइनस 10m माइनस 5m गिव्स यू माइनस 15m और फिर हमारे पास प्लस 18 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट कौन बच्चा बता सकता है मुझे? सम 15 प्रोडक्ट 36। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है हमारे पास? प्लस। डिसाइडिंग फैक्टर को अपने माइंड में हमेशा रखना है। सो यू नीड टू फाइंड आउट टू वैल्यूज़ जिन्हें प्लस करने से 15 आए और मल्टीप्लाई करने से 36 आए। 12 एंड 3, 12 प्लस 3 गिव्स यू 15, 12 3 टाइम 36 एज वेल। सो 2m स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12m प्लस 3m प्लस 18 इक्वल्स टू 0। हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं नेगेटिव साइन के साथ, सो बेटा माइनस 12m आ जाएगा और माइनस 3m और प्लस 18 इक्वल्स टू 0। अगेन बेटा हमने दो यहाँ पे पेयर्स बना लेने हैं, फर्स्ट पेयर एंड देन सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में आपके पास 2m कॉमन आ रहा है, सो व्हाट लेफ्ट m माइनस 6। सेकेंड अगर आप देखते हैं तो आपके पास क्या कॉमन आ रहा है माइनस 3, तो अगेन m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। m माइनस 6 अगेन से कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, कॉमन ले लिया, रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास 2m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा बेटा m माइनस 6 को हमने 0 के इक्वल पुट कर देना है और एक दफ़ा 2m माइनस 3 को। यहाँ से डायरेक्ट आपके पास आ गया m इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से आप देखेंगे तो बेटा 2m आ जाएगा आपके पास 3 के एंड देन m आ जाएगा आपके पास 3/2। सो हमने इसे लिखना किससे है बेटा, m इज इक्वल्स टू 6, 3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसमें भी बेटा कोई कन्फ्यूजन? अब इसका मैं एक लास्ट पार्ट आप लोगों को करवा देता हूँ, उसके बाद आपके 3 पार्ट्स एज अ होमवर्क है। दिस इज़ योर पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट F। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट F सेज 3s प्लस 1 3s प्लस 1 s माइनस 4 माइनस 5 इंटू s माइनस 1। अच्छा बेटा अगेन यहाँ पर कौन बताएगा मुझे क्या करना है? हाँ पहले सबसे पहले क्या होगा, 3s पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस 1 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हमारे पास होगा और राइट साइड में माइनस 5 को ऐसे करेंगे माइनस 5s, माइनस 5 को माइनस 1 से करेंगे यू विल गेट प्लस 5। 3s को ऐसे करेंगे 3s स्क्वेयर, 3s को 4 से करेंगे 4 3 टाइम्स 12s। 1 को ऐसे करेंगे s1 को माइनस 4 से करेंगे माइनस 4 और राइट साइड पे माइनस 5s प्लस 5। इसके बाद बेटा हमने क्या करना है 3s स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस 12s प्लस s करेंगे क्या आ जाएगा माइनस 11s माइनस 4 माइनस 5s को लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, सेम प्लस 5 को भी लेफ़्ट साइड पे हम ले आएंगे और राइट साइड इक्वल्स टू 0। 3s स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस यहाँ पे आप देखते हैं बेटा माइनस 11s और प्लस 5s, माइनस प्लस माइनस तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस
6s -5 और ये करेंगे तो -9 इक्वल्स टू 0। अब अगेन बेटा यहाँ पे हमारे पास सम भी नज़र आ गया और हमारे पास प्रोडक्ट भी नज़र आ गया। सम 6 है, प्रोडक्ट क्या है 27। डिसाइड जी कौन सा बेटा +5 था ना, ये देखो +5 था, यहाँ पे आया तो -5 हो गया। ये -5s था, यहाँ पे आके +5s हो गया। क्लियर हो गया बेटा? अच्छा बेटा अब बताएं डिसाइडिंग फैक्टर क्या है यहाँ पर? नहीं डिसाइडिंग फैक्टर माइनस। तो बेटा व्हाट वुड बी द टू वैल्यूज़ जिन्हें हम माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आ जाए। तो बेटा कौन से दो नंबर्स हैं? 9 एंड 3 itself। बड़े इजी थे ये तो हमारे लिए। तो 3s² माइनस यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा 9s माइनस 6s माइनस 9 इक्वल्स टू 0। 3s² एज इट इज़ आ गया। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -9s प्लस 6s माइनस 9 इक्वल्स टू 0। पहले पेयर से आपके पास 3s कॉमन आ रहा है, रिमेनिंग क्या रह जाएगा s माइनस 3। सेकेंड पेयर से हमारे पास सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी। यहाँ पर आपके पास क्या आता था? यहाँ पर आपके पास 3 आता था, तो ये +3। अब बेटा आपके पास 3 कॉमन आ रहे हैं तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? अगेन s माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या चीज़ कॉमन आ रही बेटा हमारे पास? ब्रैकेट से s माइनस 3 कॉमन है। रिमेनिंग क्या रह जाएगा बेटा? 3s प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा बेटा s माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और एक दफ़ा हम 3s प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास s इज़ इक्वल्स टू 3 और सेकंड वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास 3s इज़ इक्वल्स टू -3 और s आ जाएगा मेरे पास -3/3 विच इज़ इक्वल्स टू -1। सो s की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, -1। 8:20 पे ओवर होती है बेटा क्लास? 35 पे जी। ये मैं आपको बेटा दे दूंगा पूरी PDF, आराम से करते रहना घर में। अच्छा अब नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा। यहाँ तक हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं बेटा, हमने ये देखा है कि मिडल टर्म ब्रेक हम किस तरह करते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में सोफा। और आज हमने एक न्यू फार्मूला स्टार्ट किया था जो कि था हमारे पास a² माइनस b² वाला। अब बेटा यही सारी चीज़ें हमारे पास अगर रियल लाइफ में आ जाती हैं, जिसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, हम उसमें देखते हैं कि हम उस चीज़ों को किस तरह लेकर चलेंगे। मैं यहाँ से ऑलराइट बेटा अब हमारे पास थोड़े से क्या कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द सम ऑफ अ होल नंबर एंड ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ 10, फाइंड द नंबर। थोड़ा सा बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं अनटिल एंड अनलेस बेटा आपको इस जो स्टेटमेंट फॉर्म है उसे मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट आता हो। वंस बेटा यू आर डन कन्वर्टिंग द स्टेटमेंट फॉर्म इनटू द मैथमेटिकल फॉर्म तो बेटा क्वेश्चन रिमेन्स वेरी इजी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, द सम ऑफ होल नंबर। एक आपके पास होल नंबर है, आपने बेटा ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ट्वाइस द स्क्वायर। एक होल नंबर आपके पास है, लेट से मेरे पास एक होल नंबर है x, मैं यहाँ पे 6 करता हूँ। लेट होल नंबर इज इक्वल्स टू, मैंने लेट कर लिया बेटा होल नंबर आपके पास क्या है x। तो बेटा इसका स्क्वायर क्या होगा? इस होल नंबर का स्क्वायर क्या होगा बेटा आपके पास? x²। अब आ जाते हैं स्टेटमेंट में बेटा द सम। सम का मतलब क्या है? आपने कोई चीज़ ऐड करनी है। क्या चीज़ ऐड करनी है? होल नंबर को। होल नंबर क्या है यहाँ पर? x। नहीं होल नंबर क्या है? x। और दूसरी क्या चीज़ ऐड करनी है बेटा? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, 2x²। और बेटा रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है? 10 के इक्वल। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? ये इक्वेशन बन गई। अब आगे सारा काम इजी है। अच्छा इक्वेशन हमेशा बेटा हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब सबसे पहले स्क्वायर आना चाहिए, तो मैंने स्क्वायर टर्म लिख दी पहले, फिर x आना चाहिए और 10 को मैं लेफ़्ट साइड पे लेकर आता हूँ तो -10 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब कोई बच्चा बता सकता है इसे हम सॉल्व किस तरह करेंगे? मिडल टर्म ब्रेक, सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है? सम हमारे पास 1 है, प्रोडक्ट क्या है 20। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है हमारे पास?
माइनस, तो बेटा ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें माइनस करने से 1 आता है, मल्टीप्लाई करने से 20? नहीं, ऐसे कौन से दो नंबर हैं? 5 एंड 4। सो 2x स्क्वेयर, इसे मैं किससे लिखूंगा बेटा? 5x माइनस 4x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस 5x माइनस 4x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। पहले वाले को आपकी पेयर में देखें तो बेटा कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं आ रहा, सो आई कैन ओनली टेक वेरिएबल एज अ कॉमन x। सो व्हाट लेफ्ट बेटा? 2x प्लस 5, और सेकंड में अगर आप देखते हैं तो बेटा आपके पास -2 कॉमन आ रहा है, सो क्या रह जाएगा अगेन? 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। एक दफ़ा 2x प्लस 5 को हम 0 के इक्वल लेंगे, सॉरी आई मीन कॉमन लेंगे, और नेक्स्ट हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा। अब एक दफ़ा बेटा 2x माइनस 5 को मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया, और एक दफ़ा आपने x माइनस 2x प्लस 5 ले लो। यहाँ तक बेटा कोई कन्फ्यूजन? अच्छा, पहले तो बेटा आपके पास आ जाएगा 2x इसके इक्वल -5 के, और फिर x हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? -5/2। सेकेंडली यहाँ से तो डायरेक्ट हमारे पास x इसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा, ये हो गया, और सेकंड आंसर हमारे पास ये। अब हम इसे लिखेंगे किस तरह? x इज इक्वल्स टू -5/2 एंड देन 2। यहाँ तक बेटा कोई कन्फ्यूजन? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स, बल्कि यहाँ तक ही अब रख लेते हैं